अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखकर आपको क्या लगता है ये पानी कहाँ जा रहा है? और इस वीडियो को देखिए, ये ज़मीन खुद ब खुद कैसे फट रही है। आखिर ये क्या चीज़ है? और दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी आज से पहले बारिश का किनारा देखा है? अगर नहीं देखा तो इस वीडियो में आप बारिश का किनारा देखने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही चीजें दिखाएंगे जिन्हें आपने ना तो पहले देखा होगा, ना तो इनके बारे में पहले सुना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हों तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है उज़ैफा और आप देख रहे हैं मोहम्मद साइम टीवी। नंबर 5, स्काई क्रैपिंग वाटरफॉल। दोस्तों, हर साल लाखों लोग वाटरफॉल देखने न जाने कहां से कहां जाते हैं, लेकिन चीन के लोगों को अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब उनके अपने शहर में वाटरफॉल मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, चीन में 121 मीटर ऊंची बिल्डिंग पे मैन मेड वाटरफॉल बनाया गया है, जिसने पूरी दुनिया के लोगों का ख्याल अपनी तरफ खींच लिया है। लेकिन इसको ऑपरेट करना काफ़ी महंगा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इसके पंप को नीचे से पानी ऊपर ले जाने में 800 चाइनीज़ युआन लगते हैं, जिसको अगर हम पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें वो बनते हैं 16,000 रुपये। और सिर्फ 1 घंटे में 800 युआन लगते हैं, और जो पाकिस्तानी रुपीस में 16,000 रुपये हैं। जो भी हो दोस्तों, लेकिन ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपको ये कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 4, ब्राज़ीलियन एस्केपर कैटरपिलर। दोस्तों, ज़रा इस अजीब कीड़े को देखिए। इस पतले रेंगने वाले कीड़े का कोई रंग नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये एक ट्रांसमिशन कीड़ा है, यानी आप इस कीड़े के अंदर की नसें देख सकते हैं। यहाँ तक कि ये कब सांस लेता है कब नहीं, ये भी आप बहुत आराम से देख सकते हैं। और ये कीड़ा जब बड़ा हो जाता है तो एक खूबसूरत तितली में बदल जाता है, जैसा कि आप लोग इसके अंदर देख सकते हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को ये कीड़ा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 3, एड्स ऑफ रेन। दोस्तों, ये तो आप सबको पता होगा कि एक शहर में बारिश होती है तो दूसरे शहर में नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा है तो बारिश का कोई ना कोई किनारा तो जरूर होगा। जी हाँ, जहाँ से देखने पर एक तरफ बारिश हो और दूसरी तरफ सूखा दिखाई दे। क्या आपने कभी ऐसा मंजर देखा है? नहीं ना, लेकिन ऐसा देखा जा सकता है, लेकिन ये मुश्किल है। एक तो इसके लिए बारिश तेज होनी चाहिए, दूसरी आपकी किस्मत आपके साथ होनी चाहिए ताकि आप वहाँ मौजूद हों जहाँ बारिश का किनारा बनने वाला हो। तीसरा ये कि हवा बिल्कुल कम होनी चाहिए, क्योंकि बारिश हवा की वजह से एक जगह नहीं टिक पाती। अगर ये तीनों चीजें आपका साथ देती हैं तो आप इस वीडियो की तरह असल में बारिश का किनारा देख सकेंगे, जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो के अंदर दिख रहा होगा। कैसा खूबसूरत मंजर है ये, यानी एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ बिल्कुल सूखा है। अब आप लोग इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, बेरियसा स्पिलवे। दोस्तों, इस खूबसूरत सी वीडियो को आप ज़रा गौर से देखिए। आपको क्या लग रहा है? क्या ये कोई कुदरती करिश्मा है? देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ज़मीन के अंदर पानी जा रहा है, लेकिन हम आपको बता दें ये कोई कुदरती करिश्मा नहीं है। इसे स्पिलवे कहा जाता है। इसका काम बंद के पानी को कंट्रोल करना होता है, यानी अगर बंद पर ज़्यादा पानी हो जाए तो ये मशीन इस ज़्यादा पानी को कम कर देती है। दुनिया में अलग अलग तरह के स्पिलवे पाए जाते हैं जो हर डैम के साथ लगाए जाते हैं। इस तरह से ये बंद को टूटने से बचाता है। इस वीडियो में दिख रहा स्पिलवे बेरियसा लेक पे बना हुआ है। जब इस लेक में पानी अवर हो जाता है
तो इस सुराख में से होता हुआ पानी पाइप के जरिए दूसरी तरफ निकल जाता है। दोस्तों जब इस लेक का पानी बढ़ जाता है तो इस नज़ारे को देखने बहुत से लोग काफ़ी दूर दूर से इस लेक पर आते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को ये नज़ारा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 1 दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा होगा जैसे ज़मीन फट रही है। ये आपको बिल्कुल फिल्मी सीन की तरह लग रहा होगा जिसमें कोई बड़ा सा जानवर ज़मीन फाड़ता हुआ आ रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। इसे पाइप ब्लास्टिंग कहते हैं जो कंस्ट्रक्शन वालों के लिए काफ़ी आम बात है, जो काम शुरू करने से पहले किया जाता है। और ये काम हर ज़मीन पर नहीं किया जाता बल्कि सिर्फ और सिर्फ सख्त ज़मीन पर किया जाता है। यानी दोस्तों अगर ज़मीन नरम होती है तो बिल्डोज़र की मदद से उस जगह को खोद लिया आराम से जाता है। उन पाइप्स को भी जो ज़मीन के अंदर होते हैं उनको भी आराम से तोड़ लिया जाता है। लेकिन दोस्तों जो सख्त ज़मीन होती है उन पर बिल्डोज़रों का भी असर नहीं होता, तो इसी वजह से यहाँ पर ब्लास्टिंग की जाती है। शायद आपको मेरी बात समझ आई होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया जिनके बारे में ना तो आप लोगों ने आज से पहले सुना होगा, ना तो आप लोगों ने इन चीज़ों को आज से पहले देखा होगा। अब आप लोग इनमें से कौन सी चीज़ के बारे में पहले से जानते थे तो वो चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोग इस वीडियो का दूसरा पार्ट अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जो लोग हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हों उनसे मेरी पहले भी एक ही रिक्वेस्ट थी और अब भी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस डेली मिलती रहें। मेरा नाम है हुज़ैफा और आप देख रहे हैं मोहम्मद साइम टीवी।